Hello dear student, this is part 3rd, chapter number 8, body movements. Today we will read about the locomotion in different animals. तरह तरह के एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज अर्थवर्म. हैव यू एवर सीन अर्थवर्म? क्या आपने कभी अर्थवर्म देखा है? अर्थवर्म इज जनरली फाउंड अंडर द ग्राउंड. ये ग्राउंड के नीचे होता है. इसका क्या काम होता है? ये सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करता है. एंड अर्थवर्म हैज़ ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी. अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, लंबी होती है और सिलेंडर की शेप की होती है. मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स. और ये बहुत सारे छल्लों के रिंग्स की बनी हुई होती है. इनको क्या कहते हैं? सेगमेंट्स कहते हैं. दैट्स जॉइंट एंड टू एंड. ये जो रिंग्स होती है एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है. इट हैज़ ए लिक्विड स्केलेटन विच हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी शेप. इसका जो स्केलेटन होता है वो लिक्विड होता है जो बॉडी की शेप को बनाए रखता है. On the under surface of the body, a number of minute bristles are present that help the earthworm to get a firm grip on the ground. ये जो अर्थवर्म होता है इसकी बॉडी के नीचे की सतह पर अंडर सरफेस बहुत सारे माइन्यूट यानी छोटे छोटे बारीक ब्रिसल्स होते हैं. जैसे कि ब्रश में ब्रिसल्स होते हैं उसी तरह से इसकी बॉडी के नीचे बहुत सारे माइन्यूट ब्रिसल्स होते हैं. ये ब्रिसल्स क्या काम करते हैं? फर्म ग्रिप ऑन द ग्राउंड. ये ग्राउंड पर अर्थवर्म की पकड़ को मजबूत बनाने का काम करते हैं. मसल्स अटैच टू दिस ब्रिसल्स हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी. जो मसल्स इन ब्रिसल्स से जुड़ी हुई होती हैं ये बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ने में हेल्पफुल होती हैं. दिस इज द बॉडी ऑफ द अर्थवर्म. कैसा है ये? लॉन्ग है और सिलेंड्रिकल है. और ये जो आप ये देख रहे हैं दीज आर द रिंग्स ऑफ द अर्थवर्म्स बॉडी. दिस इज द फ्रंट पार्ट एंड दिस इज द बैक पार्ट. और अंडर सरफेस ऑफ द बॉडी की जो निचली सतह पर इस पर माइन्यूट ब्रिसल्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो अर्थवर्म होता है ये ग्राउंड पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखता है. इस समय जो ये अर्थवर्म है ये कैसा है? स्टेशनरी यानी ये चल नहीं रहा है, एकदम एक जगह खड़ा हुआ है, एक जगह है. नाउ वी विल सी अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थवर्म. There are two types of muscle in an earthworm's body. अर्थवर्म की बॉडी में जो है टू टाइप के मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडाइनल मसल. When the circular muscle contract, the segment become long and thin. जब सर्कुलर मसल्स ये गोल वाले जो मसल्स होते हैं जब ये सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तब अर्थवर्म की जो बॉडी होती है हो जाती है वो कैसे हो जाती है? लंबी और पतली, लॉन्ग एंड थिन हो जाती है. When longitudinal muscle contract, जब लंबी वाली मसल्स लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स सिकुड़ जाती हैं तब इसकी बॉडी कैसे हो जाती है? द सेगमेंट्स बिकम शॉर्ट एंड थिक. तो अर्थवर्म की बॉडी छोटी और मोटी हो जाती है, शॉर्ट एंड थिक हो जाती है. द अर्थवर्म मूव्स बाय लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग of the body segments with the help of circular and longitudinal muscles. अर्थवर्म कैसे मूव करता है? अर्थवर्म सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स के लेंथनिंग और शॉर्टनिंग की हेल्प से मूवमेंट करता है. यानी ये मसल्स लंबी होती है फिर शॉर्ट होती है, लंबी होती है और शॉर्ट होती है. इस प्रोसेस की हेल्प से अर्थवर्म आगे की तरफ मूव करता है. To move, first the earthworm contract the circular muscle of the front segment. जब अर्थवर्म चलना शुरू करता है तो सबसे पहले इसका जो फ्रंट सेगमेंट होता है यानी जो आगे का सेगमेंट होता है वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. और कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है इस दौरान? सर्कुलर मसल्स होती हैं. एज ए रिजल्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स लॉन्ग एंड मूव अ लिटिल अहेड. और इससे क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडाइनल मसल होती है वो लंबी हो जाती है और अर्थवर्म की बॉडी भी लॉन्ग एंड थिन हो जाती है. और जो अर्थवर्म होता है वो आगे की ओर थोड़ा सा मूव कर जाता है लाइक दिस. इस समय सर्कुलर मसल्स क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. और जो लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स होती है वो कैसी हो गई? लॉन्ग एंड थिन. ठीक है. और पीछे वाला जो पार्ट है ये अभी भी ग्राउंड पर ब्रिसल के हेल्प से ठहरा हुआ है और आगे वाला पार्ट जो है वो मूव कर रहा है. ओके. आफ्टर दैट लॉन्गिट्यूडाइनल मसल ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट. इसके बाद क्या होता है? लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड द सेगमेंट बिकम शॉर्ट एंड थिक.
और जो आगे का जो फ्रंट सेगमेंट होता है वो छोटा और मोटा हो जाता है, लाइक दिस। इस समय लॉन्गिट्यूडाइनल मसल क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, छोटी हो गई है सिकुड़ जाने से। अब जब लॉन्गिट्यूडाइनल मसल सिकुड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो इसका जो फ्रंट पार्ट है ना अर्थवॉर्म का, वो कैसा हो गया, थिक एंड शॉर्ट हो गया। जब आगे वाला पार्ट थिक एंड शॉर्ट हो जाता है तो पीछे वाली सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई और लॉन्गिट्यूडाइनल मसल कैसे हो गई, एक्सपैंड हो गई, फैल गई, जिसकी वजह से जो पीछे वाली बॉडी है वो कैसी हो गई, लॉन्ग एंड थिन, लंबी और पतली हो गई। इस समय अर्थवॉर्म की जो बॉडी है, फ्रंट पार्ट जो है बॉडी का, वो ब्रिसल की हेल्प से ग्राउंड पर चिपका हुआ है अच्छे से, लेकिन जो पीछे के ब्रिसल्स है ना, उन्होंने ग्राउंड की ग्रिप छोड़ दी है और ये जो पार्ट है बैक पार्ट, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट, द बैक पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म बिकम्स शॉर्ट एंड थिक। इसके बाद जो अर्थवॉर्म का बैक पार्ट होता है वो भी कैसा हो जाता है, शॉर्ट एंड थिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स अब सिकुड़ गई। लॉन्गिट्यूडाइनल मसल के सिकुड़ते ही जो पीछे वाला पार्ट भी जो है वो कैसा हो गया, शॉर्ट एंड थिक हो गया। और अभी आपने देखा अर्थवॉर्म का बैक जो पार्ट था वो यहाँ था, लेकिन जब ये सिकुड़ गया तो ये यहाँ से मूव करके इधर आ गया। इस तरह से जो अर्थवॉर्म है वो थोड़ा सा आगे की ओर खिसक गया। तो स्टार्टिंग में हमारा अर्थवॉर्म कहाँ था, यहाँ पर था। फिर इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे अर्थवॉर्म की जो सर्कुलर मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स लॉन्ग एंड थिन हो गई, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा जो है वो आगे की ओर मूव कर गया। पीछे वाला हिस्सा जो है वो अभी भी ग्राउंड पे अपनी ग्रिप बनाए हुए है। आफ्टर दैट जो लॉन्गिट्यूडाइनल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, आगे वाला पार्ट शॉर्ट एंड थिक हो गया। पीछे वाले में क्या हुआ, अब की बार सर्कुलर मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई और लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स कैसी हो गई, लॉन्ग हो गई, जिसकी वजह से इसकी बॉडी लॉन्ग एंड थिन हो गई। इसके बाद क्या हुआ, ये जो पीछे वाले पार्ट की जो लॉन्गिट्यूडाइनल मसल थी अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट होते ही अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव कर गई और इसकी बॉडी शॉर्ट एंड थिक हो गई। सेकंड, स्नेल। स्नेल कहाँ पे मिलता है, इट इज जनरली फाउंड नियर बाय द कोस्ट ऑफ ओशंस एंड सीज। स्नेल ज़्यादातर बड़े बड़े समुद्र और नदियों के किनारे पर आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, जिसे जनरली हम शंख के नाम से भी पहचानते हैं। ये क्या होती है, ये एक आउटर कवरिंग होती है, इसके अंदर इंसेक्ट होता है, ये इंसेक्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल कहते हैं। दिस इज द स्नेल और दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ स्नेल। स्नेल क्या करता है, इसके अंदर छुप जाता है। जब कोई एनिमीज आते हैं या कुछ और इसको लगता है डर, तो ये इसके अंदर छुप जाता है। एंड दिस इज द मस्क्यूलर फुट, ये इसका पैर होता है जिसकी हेल्प से ये क्या करता है, आगे की तरफ चलता है। Snails have hard shells on their back that protect them from heat and animals. स्नेल की बैक पर शेल्स होती हैं। ये शेल्स क्या काम करती हैं, ये शेल्स स्नेल को हीट और एनिमी से प्रोटेक्ट करती हैं। स्नेल्स हैव अ लार्ज फ्लैट फुट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। स्नेल का के एक मस्कुलर फुट होता है, वो बहुत लंबा होता है, फ्लैट होता है और इसकी जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं। द फूड प्रोड्यूसेस अ स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। जो फूड होता है वो एक चिपचिपा सा पदार्थ निकालता है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड सरफेस। ये जो म्यूकस होता है ये स्नेल के फुट और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन को कम करता है, जिससे स्नेल आसानी से आगे बढ़ जाता है। द मसल्स ऑफ द फुट इनेबल द स्नेल्स टू मूव फॉरवर्ड। फुट की जो मसल्स होती है वो स्नेल को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। अ ट्रेल ऑफ म्यूकस इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द स्नेल क्रॉल। जब स्नेल क्रॉल करके आगे बढ़ जाता है तो म्यूकस के कुछ रिमेन वहाँ पर ग्राउंड पे रह जाते हैं। द शेल डजंट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग। ये जो स्नेल की बॉडी पर ये जो शेल होता है ये इसके मूवमेंट में कोई भी हेल्प नहीं करता, बल्कि ये जहाँ जाता है उसके पीछे पीछे ये इसके साथ साथ चलता है। नाउ कॉकरोच। कॉकरोच आप सभी ने देखा ही है। कॉकरोचेस हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स।
कॉकरोचेस के जो लेग्स होते हैं वो 3 पेयर्स में होते हैं और इसके लेग्स कैसे होते हैं, ऐसे जॉइंट होते हैं, यू जॉइंट लेग्स होते हैं कॉकरोच के। एंड स्ट्रॉन्ग मसल टू पुल दिस लेग्स, और इसके जो लेग होते हैं ना, इसकी मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से ये लेग्स को पुल करते हैं। जॉइंटेड लेग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प देम टू वॉक और रन। ये जो जॉइंटेड लेग्स होती हैं और स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, ये कॉकरोच को वॉक करने और रन करने में हेल्प करते हैं। द फीट हैव टाइनी क्लॉज, इसका जो फीट होता है उस पर टाइनी क्लॉज यानी छोटे से क्लॉज भी होते हैं, पंजे भी होते हैं। दैट हेल्प देम टू क्लाइम ऑन द वॉल्स, जिसकी हेल्प से ये जो कॉकरोच होते हैं वो दीवार पे चढ़ भी पाते हैं। कॉकरोच हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स बट दे कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेज। कॉकरोचों के विंग्स के 2 पेयर्स भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक ही उड़ पाते हैं। द आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। कॉकरोच का जो स्केलेटन होता है वो बाहर की तरफ होता है, और ये जो एक्सोस्केलेटन होता है इसके डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं ये बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कॉकरोचेस हैव अ पेयर ऑफ एंटीने टू स्मेल थिंग्स। कॉकरोच के एक पेयर होता है, वो एंटीने होता है। ये जो एंटीने होता है ये क्या करते हैं, थिंग्स को स्मेल करने के काम करते हैं। वो आपने देखा होता है जब इसका जो मुंह होता है ना कॉकरोच का, तो आगे बड़े बड़े से ऐसे बाल जैसी चीज होते हैं, दैट इज नोन एज एंटीने। एंड अ पेयर ऑफ सरसाइज दैट कैन डिटेक्ट इवन वेरी स्लाइट मूवमेंट। और इसके जो है एक पेयर सरसाई के भी होते हैं। ये क्या करते हैं, जब ये हल्का फुल्का चलता भी है तो ये चीज़ों को डिटेक्ट यानी पहचानने की कोशिश करता है सरसाई की हेल्प से। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, बाकी के एनिमल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।